अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस ये एक डक स्प्लिट यूनिट का 3 फेस आउटडोर है। इसका इंडोर भी 3 फेस है, यानी इंडोर में जो फ़ैन मोटर यूज़ की गई है वो भी 3 फेस है। तो गाइस इस आउटडोर में कल हम आए थे चेक करने के लिए, तो हमने देखा कि इसका जो कंप्रेसर है वो बहुत हीट था। तो उसको हम ठंडा करने होने के लिए टाइम चाहिए था। तो इसका जो मेन पावर है आइसोलेटर यहाँ लगा हुआ है, तो उसको हमने ऑफ़ कर दिया था। तो आज आए हैं हम इसको देखने के लिए, क्यों जब कंप्रेसर ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो उसके अंदर 3 फेस कंप्रेसर के अंदर तीनों पॉइंट में ओवरलोड लगी होती है, तो वो ओवरलोड ट्रिप हो जाती है। तो जब तक वो ठंडा नहीं होता तो हम उसे चेक नहीं कर सकते कि वो ख़राब है या सही। तो इसलिए हमने इसकी पावर बंद कर दी थी। तो यहाँ पे एक जैसे 4-5 घर बने हुए हैं। 3 यहाँ हैं, एक जिस पे मैं खड़ा हूँ, और एक ये। सब पे तकरीबन सेम ही एसी लगे हुए हैं, सेम ही कैपेसिटी के, सेम ही यानी एक जैसे ही घर है एक। तो गाइस शुरू करेंगे। इसका हम कवर खोल लेते हैं सबसे पहले। तो स्क्रू मैंने कल से ही खोले हुए थे, तो ये कवर खोल दिया है। ये इसका कंप्रेसर है और ये इलेक्ट्रिक पैनल है इसके अंदर एसी का, तो इसको भी खोल लेंगे जी। इसको भी खोल लिया है। तो गाइस जिसकी ये पॉइंट जल गया था, जिसकी वजह से इसको लाइन 1 जो नहीं जा रही थी, सिर्फ लाइन 2 और लाइन 3 ही जा रही थी। तो इस वजह से शायद कंप्रेसर हीटअप था। तो कंप्रेसर अब ठंडा कल का बंद है, तो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। पहले हम क्लम मीटर ले लेंगे और कंटिन्यूटी पे रख के बेल्ट की जगह में, तो कंप्रेसर की तीनों पॉइंटों को चेक कर लेंगे कि हमारा कंप्रेसर सही है या नहीं। तो ये कवर में इसे खोल के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसके कंप्रेसर के कनेक्शन है नहीं, तो इसकी जो वायर जा रही है ये ऊपर वो आके ओवरलोड में लगती है। ये 3 ही वायरें हैं, तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी। बेल बज रही है। तो ये 2 पहले पॉइंटों में चेक किया हमने, ओवरलोड के नीचे वायर आके लगी है, तो यहाँ पे चेक करें। फिर दूसरे दोनों में चेक करते हैं, फिर भी बेल बज रही है ये। अब बाकी दोनों में चेक करते हैं। ये यहाँ भी बेल बज रही है, तो इसका मतलब हमारे कंप्रेसर में जो कल ओवरलोड इन तीनों ही वायरों में कंप्रेसर के अंदर ओवरलोड होती हैं। 3 फेस कंप्रेसर के अंदर वो तीनों ही ट्रिप हो जाती हैं। यानी अब मीटर से चेक करेंगे तो कुछ भी शो नहीं करेगा मीटर, बिल्कुल ऐसा जैसे कंप्रेसर की वाइंडिंग डेड है, कट ऑफ हो चुकी हैं तीनों वायरें, तो ऐसे शो करता है। तो कल ऐसे ही शो कर रहा था, तो अब तो तीनों आपस में सर्किट शो कर रही हैं। तो इसका मतलब कंप्रेसर ठंडा हो गया है, वाइंडिंग सही है। तो अब ये वायर जली हुई थी, तो इसको नीचे से हमने ये इसका फेस उतार के ये ब्लू वाला ऊपर लगा दिया है, क्योंकि हमारे पास ये पूरा कनेक्टर नहीं है। तो हमने ये वायर यहाँ पे लगा दिया, तो कोई इशू नहीं है, अच्छे तरीके से बस टाइट कर दें। तो वो हमने कर दिया है। अब इसकी इलेक्ट्रिक ऑन कर लेते हैं, आइसोलेटर ऑन कर लेते हैं। और एसी को नीचे से ऑन करने की बजाय पहले हम ये कॉन्टैक्टर के यहाँ से पुश करके चेक कर लेंगे कि हमारा कंप्रेसर सही है या नहीं है। और एम्पेयर मीटर को हम एम्पेयर पे सेट कर लेंगे, 20 एम्पेयर पर रख लेते हैं और किसी भी एक लाइन में लगा लेंगे। चाहे हम ये जो ओवरलोड के नीचे हैं 1 2 3 यहाँ पे लगा लें, या ये जो मेन लाइनें हैं ऊपर कनेक्टर के ऊपर यहाँ पे लगा लें, या जो हमने ये लाइनें दी हुई हैं लाइन 1 लाइन 2 और लाइन 3 इनमें लगा लें। तो चलें हम यहीं लगा लेते हैं, कहीं भी लगा के हम एम्पेयर चेक कर सकते हैं और किसी भी तीनों में से किसी भी वायर में चेक कर सकते हैं। तो 20 एम्पेयर पे हमने इसे रख दिया है। एक स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे और अर्ले को पुश करके चेक करेंगे कि हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है या नहीं। तो अर्ले को मैं पुश करने लगा हूँ। ये तो बहुत ही ज़्यादा साउंड कर रहा है। तो जब 3 फेस कंप्रेसर ऐसा साउंड करे तो इसका मतलब इसका फेस जो है वो सही नहीं है।
तो वोल्टेज चेक कर सकते हैं यहाँ से। वोल्टेज मैंने ऑलरेडी चेक किए हुए हैं, तो वोल्टेज बराबर आ रहे हैं। तो फेस सही नहीं है, यानी फेस चेंज करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। ये ब्लू वायर उतार के रेड की जगह पे लगा देंगे, रेड ब्लू की जगह पे लगा देंगे, या ब्लू येलो की जगह पे लगा देंगे, और येलो रेड, यानी कोई भी दो वायरें आपस में चेंज करके हम इसको चेक कर सकते हैं। तो चलें हम पहले लाइन 2 और लाइन 3 को चेंज करके चेक कर लेते हैं। जी मैंने ये लाइन 2 और लाइन 3 को आपस में चेंज कर दिया है। लाइन 2 उतार के लाइन 3 पे लगा दी है, और लाइन 3 उतार के लाइन 2 पे लगा दिया। तो पावर जब भी काम करें पावर ऑफ़ करके काम करें। ये देखिए मैंने ऑफ़ किया हुआ था, तो अब इसे ऑन कर लेते हैं और दोबारा हम कॉन्टेक्टर को पुश करके चेक करते हैं। जी अब आप देख सकते हैं हमारा कंप्रेसर प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। जो एम्पेयर ले रहा है 14.484749, यानी 14 एम्पेयर, 14.5 एम्पेयर ले रहा है। तो स्टार्ट भी हो गया है। तो हमारा कंप्रेसर, इसका मतलब है बिल्कुल सही है। तो हम कंप्रेसर को नीचे से इसी को इंडोर से स्टार्ट करेंगे कि इंडोर के साथ ये प्रॉपर स्टार्ट होता है या नहीं। तो हम नीचे से स्टार्ट करके थर्मोस्टेट से ऑन करके इसका वेट करते हैं। उन्होंने थर्मोस्टेट से ऑन कर दिया था हमने, तो थोड़ी देर बाद ये हमारा आउटडोर ऑन हो चुका है, यानी इसमें जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो हम तीनों फेस के एम्पेयर चेक कर लेंगे। ये रेड वायर पे 13 पॉइंट समथिंग दे रहा है, वाइट पे चेक कर लेते हैं, ये भी 13 पॉइंट समथिंग दे रहा है, ये 12 पॉइंट समथिंग दे रहा है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो कोई इशू नहीं है। हमारा कंप्रेसर बिल्कुल सही है और हमारा यूनिट भी स्टार्ट हो चुका है। जी हमारा यूनिट भी स्टार्ट हो गया है। इसकी पावर मैंने खुद ऑफ़ कर दी है, शोर बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने इसे ऑफ़ किया है। तो गाइस मैंने ये वायर और ये वायर, जब कंप्रेसर की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी तो इन दोनों वायरों को चेंज किया तो कंप्रेसर सही स्टार्ट हो गया। जब आवाज़ ज़्यादा थी तो स्टार्ट सही नहीं हुआ था। तो आप इन दोनों की बजाय ये ब्लू और येलो को चेंज कर सकते हैं, ब्लू और रेड को चेंज कर सकते हैं। ये जो हम यानी हमारी मेन पावर से जो वायर रहती है, इन तीनों को आपस में चेंज करके चेक कर सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर कंप्रेसर सही हो, यानी बराबर चालू स्टार्ट हो सकता है। अगर वहाँ से चेंज नहीं करनी तो ये जो ऊपर कनेक्टर के ऊपर जो पॉइंट है, ये रेड वाइट ब्लैक, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से नहीं तो ये कॉन्टेक्टर के ऊपर से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से नहीं तो ये ओवरलोड के नीचे है, यहाँ से। अगर यहाँ से भी नहीं तो ये कंप्रेसर के अंदर बॉक्स है, यहाँ पे इसका क्लिप होता है, थोड़ा सा स्टार से प्रेस करेंगे जी तो इसका दूसरी साइड में भी क्लिप है, वहाँ से भी प्रेस करेंगे तो ये खुल जाता है। तो ये कंप्रेसर के 3 पॉइंट है। तो इन अगर ऐसी आवाज़ करे जैसी ये पहले कर रहा था बहुत ज़्यादा और स्टार्ट प्रॉपर नहीं हुआ, तो इन तीनों में से भी 2 को आपस में चेंज करके चेक किया जा सकता है। जिन पॉइंटों पर ये प्रॉपर स्टार्ट हो जाए तो वहाँ ऑन कर सकते हैं इसे। तो थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़। हमारा यूनिट बिल्कुल सही हो चुका है। मैं एक दफ़ा पावर ऑन कर दिया, कंट्रोल भी आ रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। तो यहाँ तो नीचे से थर्मोस्टेट को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर थर्मोस्टेट को दोबारा रीस्टार्ट नहीं करना तो ये यहाँ पे कंट्रोल के 12 वोल्ट आते हैं, जो ये वाली अर्ले में जाकर लगते हैं। ये 12 वोल्ट ऑपरेटिंग अर्ले है। तो इसकी ये जो एक वायर है ये हम उतार के दोबारा लगाएंगे तो ये यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा यूनिट स्टार्ट हो गया है। थैंक यू गाइस। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें कि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।